Let us see the new question. A stone is dropped from the top of the tower of height h. After 1 second, another stone is dropped from the balcony 20 meter below the top. Both reach the bottom simultaneously. What is the value of h? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. एक क्लिफ है, एक हाइट का बॉडी है, बिल्डिंग है. यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, तो u इज इक्वल टू 0 पर छोड़ेंगे. अब बोला गया है कि 20 मीटर नीचे, यानी कि यहां पर एक बालकनी है जिस तो यहां से कितनी कम पर है मीटर की, 20 मीटर नीचे. आफ्टर 1 सेकेंड ऐसा किया गया है. स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द बालकनी 20 मीटर बिलो द टॉप. बोथ रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली, यानी कि नीचे दोनों एक साथ पहुंचते हैं. तो सबसे पहले वाले स्टोन में हम लगाएंगे न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन. तो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन. क्या है सेकंड इक्वेशन? 2t प्लस हाफ टी स्क्वायर या 8t स्क्वायर जो आप लगाते हैं. तो पहले वाले पार्टिकल के लिए हम लगाते हैं h इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, और सेकंड वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक होगा, यानी कि h माइनस 20 होगा. h माइनस 20, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, हाफ g, और यहां पर इसने 1 सेकंड बाद छोड़ा है, तो इसको जो टाइम मिलेगा वो t माइनस 1 सेकेंड मिलेगा. देखिए इसको पूरा टाइम मिला t सेकेंड, लेकिन इसको इसके छोड़ने के 1 सेकंड बाद छोड़ा है, तो इसको जो समय मिला वो मिला t माइनस 1. तो बस h की वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस जी बाई 2 माइनस का 2t जी बाय. सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया. जी बाई 2 आपका 5 हो जाएगा, और इधर आके माइनस 25 हो जाएगा. इधर माइनस का t और g की वैल्यू 10 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और t की वैल्यू आ गई 2.5 सेकेंड. 2.5 सेकेंड टाइम आ गया, और हमसे पूछा गया क्या गया है h की वैल्यू. तो h की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में दी है, तो यहां पर h इज इक्वल टू हाफ g की वैल्यू 10 और t कितना है 2.5 का स्क्वायर करेंगे, तो 2.5 इंटू कितना हो जाएगा 62.5 बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 31.25 मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ h. आंसर इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका सही आंसर होगा.